डिमांड के बाद हमारे सॉफ्टवेयर में सेल्स के टैब के अंदर रिटर्न का बटन है। रिटर्न के बटन पर जैसे ही मैंने क्लिक किया हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास नीचे 3 बटन हैं। वन बाय वन हर एक बटन का मैं आपको फीचर बताता हूँ। आपने रिटर्न करनी किस तरीके से है। क्लाइंट आपके पास इनवॉइस लेकर आया, इनवॉइस का नंबर देखना है, यहाँ पर इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनवॉइस है, उसमें उसका इनवॉइस नंबर 1 है। मैंने ओपन इनवॉइस क्लिक किया। मेरे पास सेलिंग फॉर्म में वो इनवॉइस ओपन हो गई। जिस प्रोडक्ट को मैं रिटर्न करना चाहता हूँ उसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, डिलीट के बटन पर क्लिक करूँ, चाहे कीबोर्ड से चाहे सॉफ्टवेयर से, और डिलीट कर दीजिए। मेरे पास जैसे ही मैं येस करूँगा वो प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। उस प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी, लेट सपोज 5 है, तो मैं उसको भी माइनस कर दूँगा, यहाँ से डिलीट कर दूँगा। यानी कि यहाँ पर मुझे अमाउंट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और उसके बाद चेकआउट एक बार और क्लिक करना पड़ेगा। पहला काम तो मैंने ये कर दिया। ये प्रोसेस करने के बाद मेरी प्रोडक्ट वापस स्टॉक इन हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट इस तरह की थी कि जिसको आपने कुछ क्लेम नहीं करना, वापस अपने पास रिटर्न लेना है और उसको अमाउंट वापस करनी है, तो ये प्रोसेस नंबर 1 था। अगर प्रोडक्ट इस टाइप की है, आपने आगे उसको कंपनी को क्लेम करना है, कोई चीज़ आपकी ठीक नहीं निकली, तो आप क्लेम रिटर्न पर क्लिक करेंगे। क्लेम रिटर्न प्रोसेस नंबर 1 तो बहरहाल सूरत आपको करना ही होगा, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट जो आपके अकाउंट्स हैं उनमें दुरुस्त हो जाएगी कि आप उसको अमाउंट वापस कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्लेम रिटर्न अगर करना है उस प्रोडक्ट का, तो क्लेम रिटर्न पर क्लिक करेंगे। मैं ऑलरेडी टाइम सेविंग के लिए एक फॉर्म फिलअप करके रख चुका हूँ। आपने इस तरीके से जैसे नॉर्मल आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, रेसिप्ट नंबर असाइन ऑटो करना है आपने। रिटर्न बाय किसने रिटर्न की, अगर आपका रजिस्टर क्लाइंट है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें, वॉक इन है तो उस वॉक इन सेलेक्ट करके उसका नाम लिख दें। रिटर्न डेट, किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपके पास वो रिटर्न आ रही है, ताकि आपके बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर भी ज़रूर डालिए। क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वांटिटी है, क्या अमाउंट है। अगर अमाउंट आपको प्राइस याद नहीं आ रही तो आप सर्च इंजन से सर्च कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी सेल्स के टैब में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस क्लेम से रिलेटेड कोई कमेंट्स एंटर करना चाहते हैं या उसका कोई स्टेटस एंटर करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, और उसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो वो आपके पास क्लेम में जाके सेव हो जाएगी। क्लेम में आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कभी भी देखना चाहें कि क्लेम में कौन कौन सी रिटर्न्स पेंडिंग है मेरे पास, आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स ओपन करेंगे, यहाँ पर रिटर्न्स में जाएंगे। लेट सपोज मैं कोई एक टाइम पीरियड की क्लेम करने वाली रिटर्न्स देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास वो रिटर्न्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगी। आप क्लेम करेंगे, जैसे ही वो क्लेम आपका क्लियर होता है तो फिर आपने सिंपल वो क्लेम जो आपने यहाँ पर सेल्स में रिटर्न में जाके एंटर किया था, वो क्लेम आप यहाँ से डिलीट कर देंगे, ताकि आपकी क्लेम का हिसाब किताब दुरुस्त रहे। थर्ड बटन जो हमारे पास मेक रिटर्न के डायलॉग बॉक्स के ऊपर है, वो सर्च इंजन का है। अगर तो क्लाइंट के पास इनवॉइस और स्लिप थी और उस नंबर से आपने उसको ट्रेस करके एंटर कर लिया, आपने उसकी रिटर्न का प्रोसेस जो करना था वो कर दिया। फॉर एग्जांपल कभी क्लाइंट आता है आपके पास, कहता है यार मेरे पास से स्लिप्स जो हैं वो मिसप्लेस हो गई हैं, तो अब आप गुडविल के तौर पर आप फिर भी उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो जस्ट आप सर्च इंजन पर क्लिक करें, क्लाइंट के नाम से, उसके नंबर से, मोबाइल नंबर से या उसके एड्रेस से आप सर्च कराएंगे, तो आपके पास उसकी सारी इन्वाइसेस की डिटेल डेट के साथ, अकाउंट नंबर के साथ आ जाएंगी। जिस भी इन्वाइस को आप ओपन करना चाहते हैं उसको यहाँ से आप ओपन करके उसको आप उसकी जो रिटर्न की फेवर देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं।